हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का फोर्थ चैप्टर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 हम लोग को यहाँ पे देखना है। हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4.1 और प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 2 वीडियो देखा था। मतलब प्रैक्टिस सेट 4.1 को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 को देखेंगे। और यहाँ पे अभी बेसिक तो कुछ मैं बताने नहीं वाला, क्योंकि सब से मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो कुछ नया पार्ट होगा वो मैं आपको जब आएंगे तो उसी में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ प्रैक्टिस सेट 4.2 का। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 4.2। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक जैसा है, तो वो मैं रीड कर लेता हूँ। यूजिंग द प्रॉपर्टी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए के अपॉन बी के, फिल इन द ब्लैंक्स सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। मतलब जैसे हम लोग को a अपॉन बी होता है, और हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 4.1 में कैसा किया था, अगर a अपॉन बी है तो उसके साथ हम लोग ने क्या किया था, कोई भी एक नंबर डिवाइड किया था। मतलब जो भी नंबर ऊपर की तरफ डिवाइड होगा वही सेम नंबर नीचे की तरफ डिवाइड होता है। ठीक है, और उसका जो भी आंसर रहेगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते थे। और इस केस में वैसा ही है, लेकिन डिवाइड की जगह पे क्या लिया हम लोग ने, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया। मतलब जो भी नंबर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहाँ पे भी यूज होगा, उसी नंबर को वो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर को हमें किसके साथ वापस नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। सपोज यहाँ पे अगर 2 है तो ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 है तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के बोला है। तो अगर ए को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोगों को के से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए के अपॉन बी के। तो अभी इसी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जिसका सब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बोला है कि 5/7 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 28। सबसे पहला यही फॉर्म है, तो पहले उसको ही सॉल्व करेंगे। डैश अपॉन 28 मतलब देखो 5/7 तो यही है हमारा। ठीक है, तो वो तो मैं वैसे का वैसा ही लिखूंगा, इधर भी वैसे का वैसा ही लिख रहा हूँ। अभी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 28। डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 28, और ऊपर का जो नंबर है वो हम लोग को निकालना है। तो 7 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे 28 मिलेगा, जो कि है 4। तो 7 4 सर 28 हो जाएगा। अगर नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर की तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई किया, और 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 सर हम लोग को आंसर यहाँ पे कितना आता है, 20 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पहले वाले का आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल गया 20, जो कि हम लोग ने अभी देखा। अभी उसका वैसे ही सेकंड जो ब्लैंक्स दिया है उसका भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। 35 अपॉन डैश बोला है, इसका मतलब यहाँ पे कैसे आएगा, 5/7 तो आने वाला है ही। ऊपर की तरफ 35 है और नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 5/7 इज इक्वल्स टू पूरा वापस 5/7 वैसे का वैसे ही आएगा, और इज इक्वल्स टू 35 ऊपर दिया हुआ है और नीचे की तरफ हम लोग को क्या बोला है, ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे यहाँ पे 35 मिलेगा। मतलब 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7 सा 35 आएगा। और जो भी नंबर वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही सेम नंबर नीचे मल्टीप्लाई होने वाला, ये तो हम लोगों को पता है। तो 7 नीचे की तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 7 सर अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसी का ही हम लोग को थर्ड पार्ट जो है वो देखना है। थर्ड पार्ट जैसे कि देखो 5/7 इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या बोला है, ब्लैंक बोला है, और नीचे की तरफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3.5 दिया है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 5/7 ये तो आएगा, इधर भी यहाँ पे भी सेम आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दिया क्या है 3.5, और ऊपर का ब्लैंक स्पेस हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो 7 के टेबल में यहाँ पे 3.5 कब आता है ये हम लोग को देखना है। और अगर प्रॉपरली अगर पॉइंट नहीं होता तो कितना नंबर होता है, 35। तो 7 5 सर कितना आ जाता, 35 आता। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता, 5 लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 3.5 है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.5 लिखना पड़ेगा। अगर चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर होगा तो कितना आएगा, 7 5 सा 35 होगा, और 7 0 सा 0, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा, और ये रहा सिंगल नंबर के बाद पॉइंट, तो ये आया 3.5। ठीक है, तो अगर मैं 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3.5।
तो अगर ये 0.5 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना, तो देखो कितना आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 सर 25, 5 0 सर 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। और ये सिंगल नंबर के बाद पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 2.5, तो इसका आंसर कितना आया मुझे 2.5 आया, ठीक है। ये डायरेक्ट 7 5 सा 35 होता है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए भी यहाँ पे 0.5 लिखा। और अगर नीचे 0.5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर की तरफ भी हम लोगों को 0.5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे आंसर कितना मिला है 2.5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेन हमारा कंप्लीट हो गया। और उसका सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन एक मेन कंप्लीट हो गया, उसका सेकंड सब क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है उसी का देख लेते हैं। हम लोग को क्या बोला है 9/14 बोला है, 9/14 इज इक्वल्स टू 4.5 अपॉन ब्लैंक बोला है, 4.5 अपॉन ब्लैंक। जैसे कि 9/14 तो आएगा ही यहाँ पे, और इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 9/14 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, और ऊपर की तरफ मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4.5 और नीचे की तरफ ब्लैंक। तो 9 को मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे इधर क्या आने वाला है 45। जैसे कि 9 के टेबल में अगर हम देखें तो 9 5 सर 45 आता है बराबर। तो जैसे हम लोग ने ऊपर वाले सम में किया था ना लास्ट वाले पार्ट में 3.5 के इसके लिए 7 5 से 35 किया था, तो वैसा ही सेम हम लोग को यहाँ पे करना है। 9 5 सर 45 आता है, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो वो एक नंबर मतलब यहाँ पे पॉइंट भी एक नंबर के बाद आना चाहिए, मतलब 0.5 होगा। तो यहाँ पे भी 0.5 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है नीचे की तरफ। तो 14 इंटू 0.5 या 14 5 सर कितना आता है 70 आता है बराबर 70। और यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी एक नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे खाली 7 नंबर ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के साथ पॉइंट के बाद अगर 0 कोई होगा तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा हम लोग ने अभी जस्ट देखा, तो 7.0 या तो 7 लिख सकते, ठीक है। तो उसका बाद वाला देखते क्या दिया है 9/14, ये हो गया कंप्लीट। 9/14 इज इक्वल्स टू ऊपर दिया है ब्लैंक और नीचे कितना दिया हुआ है 42 बोला है। तो यहाँ पे आएगा 9/14 इज इक्वल्स टू 9/14, ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई आएगा, और इधर क्या आने वाला है 42 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक आएगा। तो 9 के टेबल में सॉरी 14 के टेबल में हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 42। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 14 3 सर 42 आता है, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई 3 से किया है तो ऊपर की तरफ भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से ही करना है। तो 3 9 सर अगर करूँ तो 3 इंटू 9 करूँगा तो कितना आएगा मुझे 27 आएगा। तो ये रहा 27। अब यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, इसके लिए मुझे यहाँ पे डायरेक्ट 27 ही आंसर मिला, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला क्या है वापस 9/14 इज इक्वल्स टू 9/14 इज इक्वल्स टू ऊपर ब्लैंक है और नीचे कितना दिया हुआ है 3.5 दिया है। अभी ये भी हम लोग को वैसा ही मल्टीप्लाई, मतलब 14 के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा तब हम लोग को इधर 3.5 आंसर मिलेगा। तो ये हम लोग को ढूंढना है। तो देखो कैसे आएगा 14 के साथ, अगर मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। ये क्या है, अगर यहाँ पे 0.25 अगर ये मल्टीप्लाई करूँ ना तो ही मुझे यहाँ पे 3.5 का आंसर मिलता है। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 14 तो कितना आएगा देखो 5 4 सा 20 आएगा, 4 2 सा 8 9 10 आ गया, और ये आ गया 1 4 0 सा 0 और 1 हो गया बराबर। उसके बाद क्या आएगा 5 1 सा 5 2 1 सा 2 और 1 0 सा 0, ये 0 5 2 और 1 हो गया तो 3। अभी यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे आएगा 3.50 या तो 3.5 बोल सकते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे आंसर आया हुआ है, ठीक है। अगर नीचे 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम लोग को 0.25 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 5 9 सर 45 9 2 सर 18 19 20 21 22 हो गया, इधर 2 आएगा, और 9 0 सर 0 0 प्लस 2 2 आ गया, और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो इधर भी कितना आया 2.25 आ गया। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है a/b इक्वल्स टू AK/bk का फॉर्म वाला जो सम्स है वो समझ में आया होगा। अभी उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
कि मेन सेकंड क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। हम लोग ने ऐसे वाले सम जो है वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 में किया हुआ है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज बोला है, मतलब ये जो भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है उनका रेशियोज निकालना है। तो क्या है सबसे पहले, द रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। रेशियो ऑफ किसका रेडियस का और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का निकालना है। सबसे पहले अगर रेडियस अगर हम ले यहाँ पे, तो रेडियस कितना आने वाला है, यहाँ पे रेडियस को हम लोग आर बुलाते हैं। एंड अगर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल देखे तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, सर्कमफरेंस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाता है बराबर। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ रेडियस टू द circumference, therefore the ratio of radius to circumference is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका रेडियस और सर्कमफरेंस का ना, तो रेडियस ऊपर आएगा और सर्कमफरेंस कितना आएगा, कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो r अपॉन 2 पाई आर हो गया, जिसमें r और r तो कट होगा, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 पाई बचेगा। कितना आया, 1 अपॉन 2 पाई, जो कि क्या होगा फाइनल आंसर। या तो इसको हम लोग 1:2 पाई ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को किसका रेशियोज निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का निकालना है और एरिया का निकालना है। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस अगर हम लोग को फॉर्मूला लिखना है सर्कमफरेंस का, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। और एरिया ना, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इधर क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ, पहला वाला सर्कमफरेंस बोला है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू एरिया, सर्कमफरेंस टू एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर सर्कमफरेंस पहला है तो 2 पाई आर आ जाएगा और नीचे क्या आने वाला है, पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में पाई और पाई कैंसिल हो रहा है और आर भी कैंसिल होगा। देखो ऊपर एक सिंगल आर है और यहाँ पे नीचे 2 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ 2 बचेगा और नीचे की तरफ आर होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 2:r हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, 2:r। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग ने रेशो यहाँ पे निकाल लिया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी इजी ही है, थर्ड क्वेश्चन और समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड्स इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड्स, मतलब अगर हम लोग को अगर एक स्क्वायर बोला है, एक स्क्वायर, तो उसका साइड हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर बोला है। तो उसी का रेशियो किसके साथ चाहिए, हमारा रेशियो जो है वो डायगोनल्स के साथ निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल एक ऐसा हम लोग को ऐसे इधर मिल सकता है डायगोनल, और ये 90 डिग्री होगा। तो डायगोनल्स, स्क्वायर का डायगोनल्स अगर हम देखें ना, तो ये √2 टाइम्स ऑफ साइड्स होता है। अगर आपको पता होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइड। अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके भी आप लोग निकाल सकते हो। मतलब इसको x अज्यूम करना पड़ेगा, इसको भी x अज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली क्या आएगा, या x अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को डायगोनल का वैल्यू कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 7√2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि साइड यहाँ पे 7 है और 7 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो 7√2 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। हम लोग को सबसे पहले डायगोनल के बारे में लिखना है ना, डायगोनल और साइड। तो साइड पहले लिख लेते हैं, साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए, तो वी नो दैट क्या आएगा, वी नो दैट डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइड। अगर ऐसा वापस बोल रहा हूँ, अगर ये डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आप डायगोनल्स का वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये वन साइड हो गया या बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो और आपको यही आंसर आने वाला है। तो यही सिर्फ ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ स्क्वायर के लिए ही यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या, डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू साइड्स। तो √2 तो है ही और साइड कितना है हमारा 7, तो इसका मतलब इधर कितना आएगा, 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, देयरफॉर द रेशियो ऑफ, क्या आएगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ डायगोनल बोला है पहले, तो रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, टू इट्स साइड इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, डायगोनल पहला बोला था तो ये हम लोग को ऊपर या लिख सकते हो, आपको अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते हो, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना तो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। डायगोनल हो जाएगा इधर, और नीचे की तरफ क्या आने वाला है, साइड बोला है, तो ये आएगा साइड। तो डायगोनल का वैल्यू कितना है, 7√2 है, और साइड का वैल्यू कितना है 7, जिसमें 7 और 7 कट होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, √2, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, जिसको हम लोग कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, √2:1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन का। अभी उसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। The lengths of a side of a rectangle are 5 and 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगल हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है, रेक्टेंगल जिसका लेंथ, एक लेंथ हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 बोला है, और जिसका ब्रेथ हम लोग को कितना बोला है 3.5 सेंटीमीटर बोला हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो निकालना है, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो निकालना है। बराबर, तो सबसे पहले हम लोग को लेंथ लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो इधर मैं पहले लिख लेता हूँ, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और दूसरा हम लोग को दिया हुआ क्या है, ब्रेथ दिया हुआ है, वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल्स टू इतना है 3.5, और ब्रेथ कितना है 3.5। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, अभी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारे चारों साइड्स का, सारे जो चारों साइड्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, उन सबका एडिशन होता है। तो इस केस में ये साइड ऐड होगा, प्लस ये साइड, प्लस ये साइड, प्लस ये साइड, मतलब चारों साइड्स का एडिशन। और इस केस में इधर और यहाँ पे 2 सेम साइड्स है, और इधर और यहाँ पे 2 सेम साइड्स है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ऐसे बनता है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 2 टाइम्स ऑफ B बन जाता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय L मतलब कितना है हमारा 5 है, और वापस 2 मल्टीप्लाई बाय B मतलब कितना है 3.5। तो ये आएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 आता है। 3.5 इंटू 2 मतलब डबल ना 3.5 का, तो 7, ये कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर। अभी हम लोग को एरिया भी तो निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया का हम लोग को रेशो लेना है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। लेंथ हम लोग को यहाँ पे 5 दिया है, और ब्रेथ हम लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3.5। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें और ब्रेथ और लेंथ को देखो कितना आएगा 3.5, 5 5 सा 25, 2 5 3 सा 15 16 17 17.5 सेंटीमीटर आ गया हम लोग को। तो ठीक है, तो इधर भी स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ, सबसे पहले पेरीमीटर बोला है, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया, पेरीमीटर टू द एरिया इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का वैल्यू हम लोगों को 17 था, तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना है आपको तो ये लिख सकते हो, या तो अगर आपको स्किप करना है तो ये स्किप भी कर सकते हो। तो पेरीमीटर 17 है और एरिया कितना है 17.5। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे अगर पॉइंट हटाना है, या आगे रिड्यूस होगा, अगर इसको पॉइंट हटाना है तो नीचे एक नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। बराबर, तो 17.5 अगर नीचे 10 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया। और 17 इंटू 10 करेंगे तो 170, और 17.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक नंबर पॉइंट शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे आएगा 175। तो 170 और 175, जिसको हम लोग 5 से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 से रिड्यूस करने के लिए देखो 5 3 सा 15 और 2 कैरी, 5 4 सा 20 आ जाएगा, 5 3 सा 15 और 2 कैरी 5 5 सा 25 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 34/35, या तो इस2 के फॉर्म में 34:35 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने सिर्फ रेशियोज के बारे में ही देखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग रेशियोज निकालना था। मतलब हम लोग को पहले खुद वैल्यूज निकालना था, और वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग को रेशियो उसका रिड्यूस के फॉर्म में निकालना था।
ठीक है। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट करें, जिसपे हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। और ऐसे वाले सम्स हम लोग ने शायद ना रियल नंबर्स के लेसन्स में किया था, रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जिसका फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे क्या बोला है, √5/3 और इधर क्या बोला है, 3/√7 बोला है। √5/3 इज इक्वल्स टू या कॉमा 3/√7। तो इसको हम लोग को कंपेयर करना है। और कंपेयर मतलब क्या, बताना है कि ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है। अगर ऐसे नॉर्मल अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो कोई भी नंबर हम लोग को यहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं समझ में आ रहा है। मतलब दोनों भी नंबर्स या दोनों भी जो हम लोग को फ्रैक्शंस दिया हुआ है वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को ना एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत हम लोग को यूज करना है। जैसे कि √5 और √7 जो क्रॉस में है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो √5 मल्टीप्लाई बाय √7 हो जाएगा। बीच में हम लोग बॉक्स डाल सकते हैं, बॉक्स। और इस साइड 3 × 3 मतलब ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो √5 × √7 करेंगे तो 7 5 सर √35 हो जाएगा। और बीच में बॉक्स जैसा था इधर वैसा ही। और 3 3 सर कैसे आ जाएगा, 9। अभी भी हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते कि √35 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो हम लोग को दोनों को भी एक ही फॉर्म में अगर लेके आना है तो उसके लिए एक तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा या तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ही हम लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर्स ले ले दोनों जगह पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर्स डालूँ तो ये रूट हट जाएगा ना। तो √35 का स्क्वायर अगर हम करें तो स्क्वायर और रूट चला जाने के बाद इधर 35 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा स्क्वायर बोल रहा हूँ, ऐसे स्क्वायर अगर हम देंगे तो क्या आएगा, √35, इधर का आंसर 35 ही आएगा, √35 का स्क्वायर। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 9 9 सर 81 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, 35 और 81 में से अभी हम लोग बता सकते हैं कंपेयर करके कि 81 इज ग्रेटर देन 35। इसका मतलब √35 इज स्मॉलर देन 9। तो क्योंकि 9 81 का ही मॉडिफाइड फॉर्म था और ये √31 का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, 35, बराबर। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो 35 लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का √5/3 है वो भी क्या होने वाला है, लेस होगा। किससे लेसर होगा वो, 3/√7 से लेस होगा। तो ऐसे हम लोग को यहाँ पे कुछ चीजें कंपेयर करना है। अगर डायरेक्ट साइड में लिख के अगर नहीं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि √5/3 होगा और यहाँ पे 3/√7 होगा। तो डायरेक्ट ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो √5 मल्टीप्लाई बाय √7 इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लेंगे √35 एंड 3, और ये दोनों को ना तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करें तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। लेकिन 9 मतलब हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो 81 रूट, अगर उसको रूट में कन्वर्ट करना है तो 81 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आंसर हम लोग को कितना आता है, यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख के भी बोल सकते हैं कि √35 जो भी है वो क्या है, लेसर है किससे, √81 से छोटा है, बराबर। 35 मतलब ही क्या था हमारा ओरिजिनल, देखो √5 × √7, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं √5/3। और यहाँ पे जो कि लेसर का साइन आएगा, इधर क्या आने वाला है, 3√7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है ना वो समझ में आया होगा। जैसे कि मतलब आपको ऐसे अगर करना है साइड बाय साइड लिख के तो आप वैसा भी कर सकते हो, या तो अलग अलग लिख के करना है बाद में साइंस देना है आप वैसा भी कर सकते हो। तो जैसा मेथड आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हो। अब इसका सेकंड वाला सम को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड वाला सम, जिसमें 3√5 बोला है और यहाँ पे क्या बोला है, 5√7। सेकेंड साइड जो है वो है √63 और दूसरा क्या बोला है, √125। तो अभी हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग का फर्स्ट वाला मेथड में प्रीफर करूंगा सॉल्व करने के लिए। 3√5 मल्टीप्लाई बाय √125। तो ऐसा ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखने वाले, तो ऐसा हो जाएगा। बीच में बॉक्स ब्लैंक होगा और बाद में वापस 5√7 और मल्टीप्लाई बाय किससे होने वाला है, वो √63 से होगा। तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या करना है हम लोग को, रूट का जो फॉर्म है ना वो रूट के साथ मल्टीप्लाई करो वो भी चल जाएगा, या तो अगर देखो यहाँ पे 3√5 है और √125 है ना, उसका अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकालूँ तो क्या आएगा, देखो 5 1 सा 5 5 2 सा 10 2 कैरी और 5 5 सा 25। यहाँ पे भी 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 3 टाइम्स 5 आया है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे रूट के अंदर इधर डायरेक्ट 3 टाइम्स 5 लिख सकता हूँ। मतलब ये अभी बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी 2 टाइम्स होता है वो सिंगल टाइम बाहर आता है। मतलब ये रूट एक 5 बाहर आएगा और अंदर ये वाला जो सिंगल वाला 5 है ना वो अंदर बचेगा। तो ये रियल नंबर्स में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी 5√7 तो वैसे का वैसा ही आएगा क्योंकि उसके कोई फैक्टर्स नहीं आते 7 के, लेकिन 63 उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि 7 9 सा 63 आएगा, 7 9 सा 63 बराबर। और 9 जो है उसको हम लोग 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3 कर सकते हैं। इसका मतलब ये अभी 3 2 बार आया है और 7 अकेला है, तो जो भी 2 बार आया वो सिंगल बाहर लिख सकते हैं और जो बचा हुआ है वो अकेला अंदर आएगा 7। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो नंबर नंबर को मल्टीप्लाई होगा और रूट रूट को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी सेम नंबर नंबर को मल्टीप्लाई होगा और रूट रूट को मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 सर अगर इन दोनों को देखें तो 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √5 इंटू √5 करेंगे तो √25 और उसका आंसर हम लोग को 5 आता है। ठीक है, और ब्लैंक यहाँ पे वापस रूट नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 सा 15 आ जाएगा और √7 इंटू √7 अगर हम देखें तो 49 आता है, √49 और √49 का आंसर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 5 सर अगर हम यहाँ पे करके देखें तो 15 5 सर 75 आता है और बीच में ब्लैंक बॉक्स। और 15 7 सर अगर हम करके देखें तो 15 7 सर 105 आएगा। अब अगर देखो अगर हम लोग ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है और अभी हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि 105 इज ग्रेटर देन 75 बराबर ना, 105 बड़ा है। तो इसका मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड में था जैसे कि 3√5 अपॉन 5√7 विच इज लेसर देन √63 अपॉन √125, मतलब ये वाला जो साइड है राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर नंबर है किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा। उसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इजी है, नंबर ही है डायरेक्ट। तो 5/18 और कॉमा यहाँ पे 17/121 है। इसका मतलब ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 121 होगा और ये बॉक्स और इधर क्या आने वाला है 18 मल्टीप्लाई बाय 17, जो कि ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ठीक है, अभी इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो 5 1 सर 5 आ रहा है यहाँ पे, 5 2 सर 10, ये 0 आ गया और कैरी 1 हो गया, 5 1 सर 5 और इधर आएगा 6, तो 605 इसका आंसर आया मल्टीप्लाई करके। अभी 18 मल्टीप्लाई बाय 17 भी हम लोग को यहाँ पे करना है तो कितना आएगा वो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो 7 8 सर 56, 7 और 7 + 5 12 हो जाएगा, 1 8 सर 8 और 1 1 सर 1, इधर आएगा 6, ये 10 हो गया और ये हो गया 306। इधर कितना आया मुझे 306 आया। अभी ये भी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 605 इज ग्रेटर देन 306। तो 605 मतलब राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी, तो यहाँ पे आज आएगा क्या 5/18 आएगा और इधर इज ग्रेटर देन 17/121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने बहुत ही मतलब इजीली इसको सॉल्व किया हुआ है। और इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग को इधर बोला है कि √80 है और नीचे √48 दिया हुआ है और बीच में कॉमा आएगा और बाद में √45 और √27, 45 और √27। तो जैसे हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग को वैसा ही सॉल्व करना है। उसके फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियस है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय √27 और बीच में ब्लैंक और यहाँ पे क्या आएगा √48 मल्टीप्लाई बाय 45 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी सबके फैक्टर्स निकलने वाले, जैसे कि 80 है तो 80 के अगर फैक्टर्स निकालो तो क्या आएगा, तो 2 4 सर 8 आएगा और 0, 2 2 सर 4 आएगा और 0, 2 10 सर 20 आएगा और 2 5 सर 10 आएगा और 5 1 सर 5। अभी ये भी हम लोग को पता है कि जो भी नंबर दो बार होगा वो सिंगल टाइम कहाँ जाता है, बाहर जाता है रूट के, और जो अकेला होता है वो कहाँ बचेगा, रूट के अंदर बचेगा। तो इस केस में देखो ये एक 2 बाहर आया दोनों का, इधर ये एक 2 बाहर आएगा तो दो मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा ना बाहर, और अंदर की तरफ क्या बचेगा 5 बचेगा।
समझ में आ रहा है? इधर का ये दोनों का एक 2 होगा और यहाँ का एक जो दोनों दो अगर 2 है तो सिंगल 2 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 2 2 सा 4 हो गया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, और अंदर बचा हुआ 5। ठीक है, अभी यहाँ पे रूट 27 भी दिया है, मतलब 27 के फैक्टर्स निकालना है मुझे, तो वो 3 के टेबल में जाता है ना। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अभी ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि जो भी 2 बार होगा वो सिंगल टाइम बाहर आएगा, और जो अकेला रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा, जो कि रूट 3 हो जाएगा। वैसे ही सेम 48 का निकालना है, तो 48 जिसको हम लोग 2 से ही रिड्यूस करेंगे ना, तो 2 2 सा 4, 2 4 आर 8, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 आर 12, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3 आएगा। देखो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये अकेला है, मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा और अंदर 3 बचेगा। 45 का स्प्लिट करना है, 45 के फैक्टर्स निकालना है, तो 5 9 सा 45, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3। तो ये भी 2 बार है, तो ये सिंगल टाइम बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा 5। तो इसका मतलब नंबर के साथ और रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 सार हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12 और 5 3 सार रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो 15, ये आएगा 15। वैसे ही इस केस में 3 4 सार कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 आएगा। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग को 12 रूट 15 मिल रहा है, और इस केस में राइट हैंड साइड में भी हम लोग को 12 रूट 15 मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बीच में, इक्वल्स टू का साइन। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, रूट ऑफ 80 अपॉन रूट ऑफ 48 और बीच में होगा इक्वल, और इधर भी क्या आ रहा है रूट 45 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसका एक लास्ट पार्ट बचा है या लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को दिया क्या है 9.2 बोला है और अपॉन 5.1 है, और इधर क्या है 3.4 अपॉन 7.1 है। तो वापस से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, मतलब 9.2 मल्टीप्लाई बाय 7.1 और इधर क्या आएगा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 5.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 9.2 मल्टीप्लाई बाय 7.1 है, तो 1 2 सा 2 आएगा और 9 1 सा 9 आएगा, बीच में ये प्लस, और 7 2 सा 14 और 1 कैरी, 7 9 सा 63 प्लस 1 64 हो गया। कैसे आएगा, इधर 2 9 प्लस 4 13, 1 कैरी 5 हो जाएगा, और इधर 6। दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला 65.32 हो गया। और वैसे ही सेम हम लोग को दूसरा भी करना है, जो कि इधर क्या है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 5.1, तो 1 4 सार 4 और 1 3 सार 3 हो गया। और इसका मतलब इधर 5 4 सार 20 हो गया, इधर 2 5 3 सार 15 16 17, इधर आने वाला है 4, यहाँ पे आएगा 3, इधर आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1। वापस दो नंबर के बाद पॉइंट, मतलब 17 के बाद पॉइंट आएगा और 0.34 17.34, और इसमें से 65 नंबर जो है वही क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 9.2 अपॉन 5.1 विच विल बी ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1 हो जाएगा। ठीक है, 9.2 अपॉन 5.1 विच विल बी ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी पूरा कंपैरिजन वाला समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें आधे नंबर्स जो है वो नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में है और आधे जो है वो रूट के फॉर्म में। नंबर्स और रूट्स, मतलब टोटल अगर ऐसा ही नंबर्स अगर आएंगे और उसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हम लोग ने अभी मेथड यूज़ किया था वैसे ही हम लोग को यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखा। इसके आगे का जो वीडियो है जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 सब क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें। तो वो हमारा सेकेंड वीडियो हो जाएगा, पार्ट 2 वाला वीडियो प्रैक्टिस सेट 4.2 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।